वास्तविकता ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर जी किसी के सगे नहीं। जिस प्रकार उन्होंने कार्यकारिणी भंग कर दी, कार्यकारिणी भंग करने से आपका जो बड़बोलापन है, आपकी जो हार है, वो हार का जो जख्म है वो इतनी जल्दी मिटने वाला नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर जी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की बात तो करते हैं, लेकिन उनके हक की लड़ाई लड़ने से अब पीछे हट रहे हैं। लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर अब सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश की सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। जिसके बाद सुभाषपा प्रवक्ता ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि सुभाषपा प्रवक्ता सुभाष यादव ने कार्यकारिणी भंग होने के बाद कहा कि ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। अब कौन देश को दिशा और दशा दिखाएगा, क्योंकि इसका जिम्मा ओम प्रकाश राजभर ने ले रखा था। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी भंग होने के बाद जिन कार्यकर्ताओं को उनके पद से हटाया गया है, अब उन्हीं को पद देने के लिए उनकी पर्ची काटी जाएगी पार्टी में वापसी के लिए। वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर किसी के सगे नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी भंग करने से आपका बड़बोलापन, आपकी हार का जख्म इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है। सुभाष यादव कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कभी दलित, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के हिमायती है ही नहीं। दलित, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की हक की बात करने से ओपी राजभर पीछे हट रहे हैं। जरा आप भी सुनिए कि सुभाषपा प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपनी प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी भंग कर दी है। ये तो बहुत बड़ी क्षति हुई, ये तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब इस देश को दिशा और दशा कौन दिखाएगा, क्योंकि इस देश को दशा और दिशा दिखाने का काम तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लेके रखा था ना। आए दिन वही सब काम करते थे। अब उन्होंने कार्यकारिणी भी भंग कर दी। अब ये क्या करेंगे, ये लोग कार्यकर्ताओं को जो इन्होंने हटाया अपने पदों से, अब उन्हीं कार्यकर्ताओं को पद देने के लिए वापस से रसीदों के अंदर मेंबरशिप लेके फिर घालमेल करने का प्रयास करेंगे। वास्तविकता ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर जी किसी के सगे नहीं है। जो व्यक्ति अपने पुत्र की हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो व्यक्ति उस हार से आहत होकर अपने छड़े निशान को बदलने का सोचने लगता है या विचार लाने लगता है, वो व्यक्ति जिसने अपनी पार्टी खड़ी की 20 से 22 सालों के संघर्ष में, जैसा कि वो खुद बताते हैं, तो वो उन कार्यकर्ताओं को कभी भी छोड़ सकता है। और यही वास्तविकता है। जिस प्रकार उन्होंने कार्यकारिणी भंग कर दी, कार्यकारिणी भंग करने से आपका जो बड़बोलापन है, आपकी जो हार है, वो हार का जो जख्म है वो इतनी जल्दी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता आपके दोहरे रवैये को अच्छी तरीके से जान चुकी है और अब आपके इस बहकावे के अंदर आने वाली नहीं है। और जहाँ तक आपने कार्यकारिणी भंग करने वाली चीज़ें की है, तो कार्यकारिणी भंग करने से भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कोई भी भला होने वाला नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जिस प्रकार कार्यकर्ताओं के खून पसीनों को सींचने के बावजूद उन कार्यकर्ताओं को किसी भी लायक नहीं छोड़ा, वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी तरीके से गर्त में जाने की तरफ अग्रसर है, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर जी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की बात तो करते हैं, लेकिन उनके हक की लड़ाई लड़ने से अब पीछे हट रहे हैं। क्योंकि जो पिछड़ों के हक की बात करता है, जो दलितों के हक की बात करता है, जो अल्पसंख्यकों के हक की बात करता है, वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में कभी भी जाके नहीं बैठता। क्योंकि पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी वर्तमान में अगर कोई पार्टी है तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। और जिसकी गोद में आप जाके बैठे हैं, इससे प्रदेश को और देश को एक मैसेज ये जाता है कि आप पिछड़ों के हिमायती कभी थे ही नहीं, आप दलितों के हिमायती कभी थे ही नहीं, आप अल्पसंख्यकों के हिमायती कभी थे ही नहीं। अगर आप इन सब के हिमायती होते, जिनके वोटों की बदौलत आप जहुराबाद से जीत कर आए हैं, तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की गोद के अंदर जाके नहीं बैठते। और आप तो खुद बोलते थे ना, आप तो खुद बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछड़ा नेता वही जाएगा जो मोदी जी का और योगी जी का जूता साफ करने के लिए जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रोज जूता साफ करते कि नहीं साफ करते हैं, या किसी दिन नागा हो जाते? तो सुना आपने। आपको बता दें कि सुभाषपा प्रवक्ता की नाराजगी कार्यकारिणी भंग होने के बाद दिखी, जब ओपी राजभर ने ये बड़ा फैसला लिया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। ओपी राजभर ने पूरे यूपी की सभी प्रदेश, मंडल, जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी को भंग करने का फैसला लिया। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ने 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नई ऊर्जा के साथ नए संगठन बनाने पर जोर दिया।
सुभाषपा ने इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ गठबंधन किया था, तो वहीं 2022 का विधानसभा चुनाव पार्टी समाजवादी पार्टी को साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन भाजपा से मिली हार के बाद दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने लगे। तो वहीं अब लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश की सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है।